दूसरी प्रेमिका को पाने के लिए पहली प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। दूसरी प्रेमिका और प्रेमी के बीच कांटा बनी पहली प्रेमिका को मर्डर करने के लिए दोनों ने मिलकर रचा प्लान। पुरानी प्रेमी की हत्या करने से पहले मक्के के खेत के अंदर उसके साथ बनाया शारीरिक संबंध। दूसरी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमी ने पुराने प्रेमिका की निर्मम हत्या कर देने का सनसनी मामला प्रकाश में आया है। निर्मम हत्या का आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी प्रेमी और उसके दूसरे प्रेमिका को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि प्रेमी ने अपने पहले प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना अंतर्गत ग्राम बांसबाड़ी की रहने वाली 15 वर्षीय शबीना बेगम 26 मई की शाम 4 बजे शौच करने घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं लौटी। देर शाम तक सबीना घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने आस पड़ोस तथा सगे संबंधियों के यहाँ खोजबीन शुरू किया, किंतु कुछ पता नहीं चला। उसके उपरांत नाबालिग लड़की की परिजनों के द्वारा 30 मई को बहादुरगंज थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा थाना कांड संख्या 0154/21 दिनांक 30/5/2021 धारा 363/365 के अंतर्गत दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में 31 मई को किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना अंतर्गत मंचकुरी गांव के चौड़ स्थित मकई के खेत में एक लड़की के शव मिलने की सूचना पर कोचाधामन थाना द्वारा आसपास के थानाध्यक्षों को गुम हुई लड़की से संबंधित उसके परिजनों के शव की पहचान करने हेतु कहा गया। शबीना बेगम के परिजनों द्वारा चप्पल एवं कपड़े के आधार पर शव को शबीना बेगम के रूप में पहचान किया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इसके बाद किशनगंज पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के द्वारा इस हत्या के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए मामले के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनवर जावेद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सूचना आंकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से साक्ष्य संकलन करते हुए घटना के 5 दिनों के बाद यानी 4 जून को बांसबाड़ी निवासी राहिल आलम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए अपने दूसरी प्रेमिका नाजली बेगम के नाम का खुलासा करते हुए हत्या के राज से पर्दा उठाया। गिरफ्तार राहिल ने पुलिस को बताया कि पूर्व में लुधियाना में रहकर सिलाई का काम करता था। अपनी पहली प्रेमिका से परेशान राहिल ने थक हार कर दूसरी प्रेमिका नाजली बेगम से मिलकर शबीना बेगम के बारे में सारी बातें बताई और फिर इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद नाजली बेगम एवं राहिल ने सबीना बेगम को रास्ते से हटाने की जो योजना बनाई थी, योजना के अनुसार 25 मई को राहिल ने अपने मोबाइल से सुबह में सबीना बेगम से बातचीत कर शादी करने को लेकर घर से भागने के लिए राजी किया। फिर शाम 4 बजे के आसपास शबीना को बताए स्थान पर पहुंचने के लिए कहा, जहां दूसरी प्रेमिका नाजली बेगम भी वहां पहुंच गई थी, जिस स्थान से ये तीनों करीब 3 किलोमीटर पैदल अंदर गए। शाम 7 बजे तीनों मकई के खेत के पास पहुंचे, जहां राहिल ने दूसरी प्रेमिका नाजली को मकई के खेत के बाहर बैठने को कहा। राहिल और सबीना मकई के खेत के अंदर गए और सबीना से संबंध बनाए और इसी बीच में राहिल ने चाकू निकालकर सबीना के गला एवं चेहरे पर 3-4 बार वार किया, जहां सबीना मौके पर छटपटाकर दम तोड़ दी। बहादुरगंज थाना अंतर्गत ग्राम बांसबाड़ी में 26 तारीख को एक लड़की के अपहरण से संबंधित मामला आया था, जिसके संबंध में 30 तारीख को उनके परिजन द्वारा बहादुरगंज थाना में कांड दर्ज किया गया था और 31 तारीख को मचकुरी एक जगह है कोचाधामन अंतर्गत, तो अररिया और किशनगंज का बॉर्डर है, वहाँ पे चौड़ में एक अज्ञात लाश मिला था। उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि वो सबीना बेगम का शव है। उस शव को जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अधीक्षक ने इसको बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए
इसके लिए टीम का गठन किया। तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन करते हुए उसमें कल राहिल नाम के एक लड़का को पकड़ा गया जो उसका पूर्व का प्रेमी रहा। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए और तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए वो पूरे कांड का उसने खुलासा किया। कैसे कैसे उसने बताया कि घटना के दिन 4 बजे शाम में उसको शादी करने के लिए बुलाया था चरघरिया के पास में। साथ में उसकी दूसरी जो प्रेमिका थी वो भी गई थी और खेत मकई के खेत में ले जाकर सुनसान जगह पे चाकू से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें मामला ये आया था कि चूँकि ना ये सबीना बेगम पूर्व से उससे प्यार करती थी, उसने शादी का दबाव देना शुरू कर दिया। राहिल है वो पहले लुधियाना में रह के काम करता था। लॉकडाउन के बाद जो है कि वो घर आया और लॉकडाउन के बाद आने के बाद नाजनी बेगम एक लड़की है जो कि सोनथा की रहने वाली कोचा धामन, उससे उसको प्यार हो गया और सबीना जो है कि वो शादी करने का दबाव डालती थी। उसको रास्ते से हटाने के लिए राहिल और नाजनी ने ये षड्यंत्र रचा। योजना अनुसार चौर में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। 3 मोबाइल बरामद हुआ जिससे बात करता था और उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त ने एक प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी गई। अपने नए प्रेमिका के साथ जो है कि मिल के अपने पुरानी जो जिसके साथ उसका प्रेम चल रहा था उसकी हत्या कर दी।